तो आप लोग भी सचेत रहिए कभी भी अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अब विदाउट टिकट भी हो चुके हैं और मेरे पास टिकट भी नहीं है कोई पर्याप्त। देखो जनरल कितना ठसम ठस पैक है भाई, इसका बहुत डिमांड है भाई इस ट्रेन का। तो टिकट अगर जाएंगे लेने तो ट्रेन छूट जाएगा, तो जो भी होगा देखा जाएगा भाई, ट्रेन के अंदर ही देखा जाएगा। गेट पे आके खड़े हो चुके हैं लगेज के साथ भाई, जब देखो कितना हेक्टिक हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। अभी फिलहाल अपने होम टाउन के स्टेशन दानापुर रेलवे स्टेशन पे, और आज जो हम लोग यात्रा करने वाले हैं स्पेशल ट्रेन है। ट्रेन भी स्पेशल है और जर्नी भी स्पेशल है। ट्रेन स्पेशल है तो ट्रेन नंबर है अपना 03225, यानी कि दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल। और जैसा आपको पता है हमारे दानापुर सिर्फ एक डेली और डेली और डेडिकेटेड ट्रेन चलती है दानापुर। तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। फ्रंटिंग लोकोमोटिव के द्वारा, डीजल लोकोमोटिव के द्वारा यहाँ पे आज हमारे स्पेशल ट्रेन को लगाया जा रहा है। क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप क्राउड का अंदाज़ा देख के लगा सकते हो। सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है यहाँ से और इसलिए इसको स्पेशल बना के चलाया जाता है। मतलब कि ये और एक अपनी दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलती है। स्टॉपेज भी लगभग सेम है दोनों ट्रेनों का। ऑन बोर्ड होंगे और रूट अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ दिखाते हुए चलेंगे, रूट क्या होने वाला है और कितना टाइम में हम लोग पहुँचने वाले हैं। क्योंकि देखो 8:50 में इसका डिपार्चर है और अभी टाइम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लगभग 8:35 हो रहा है और यहाँ पे हमारी ट्रेन को लगाया जा रहा है। तो पंक्चुअलिटी अब तक तो सही है फिलहाल, आगे कैसा होने वाला है जर्नी के दरमियान आपको बता देंगे। तो चलिए चलते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है 3rd AC में होने वाली है। तो चलिए चल रहा है अपने कोच की तरफ। हमारा जो कोच है उस तरफ आएगा। अभी मैं जस्ट अपने घर की तरफ से ही आ रहा था, मेरा घर इस तरफ ही है, इसी ओवर ब्रिज से मैं अभी आ रहा था। और एक और क्या नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि मेरा टिकट भी कन्फर्म नहीं था। तो लास्ट मोमेंट पे जब प्लान बनता है तो ये चीज़ें हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, ख्याल रखना। तो एक्चुअली हम लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं तो हम लोग को आइडिया है इस चीज़ का कि किस ट्रेन में करंट खुलने वाला है, किस ट्रेन में टिकट कंफर्म हो सकता है। तो हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, और उसी प्रिडिक्शन के अनुसार मैंने इसमें टिकट डाल दिया था, जो कि लास्ट मोमेंट पे मेरा कंफर्म हो गया था। वो मेरे पास SMS आया है, मैसेज आया, वो मैं आपको यहीं पे स्क्रीन पे लगा दूँगा, आप देख लेना। बाकी क्राउड अच्छा हो रहा है भाई इस ट्रेन के लिए। और यहाँ पे शंभू भाई आए मिलने हमसे। भाई क्राउड कैसा हो रहा है अभी इस ट्रेन के लिए? क्राउड बहुत है ना। हालांकि हम लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और यहाँ पे राजगीर वाली जो पैसेंजर आती है उसी से आए हैं यहाँ पे शंभू भाई। यहाँ पे ये ट्रेन इनकी लगी हुई है। ये ट्रेन भी कहाँ से कभी इस ट्रेन की भी जर्नी की जाएगी, राजगीर का भी जाएंगे, प्लान उलान करेंगे हम लोग। तो इस ट्रेन को भी हम लोग ट्राई करेंगे। लेकिन आज की फ़िलहाल ये अपनी दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन। और यहाँ पे मधुपुर हमसफ़र को निकाला जा रहा है 3 नंबर प्लेटफॉर्म से। दानापुर के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से यहाँ पे क्रॉस कर रही है मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस। मधुपुर आनंद विहार के बीच में चलती है हमसफ़र एक्सप्रेस। लिवरी इसका भी जो है चेंज चुका है। पहले ये भी जो थी अपनी ओरिजिनल हमसफ़र के लिवरी में चलती थी। बाकी अभी ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है दानापुर में, भी बैक टू बैक ट्रेनों का क्रॉसिंग होगा। तो भाई देखो आ चुके हैं अपने कोच के पास। और आज जो हमारा कोच है ना एकदम ब्लू ICF वाला 3rd AC का कोच है। अंदर का इंटीरियर भी बहुत लाजवाब होगा। चलो मैं आपको अंदर का इंटीरियर साथ ही साथ दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ अपने ब्लू ICF 3rd AC का इंटीरियर देख लो। सामने आपको AC का भी मिल जाएगा। पहले वाले ICF में अगर आप लोगों ने जर्नी किया तो ये चीज़ आप लोग को याद होगा। बाकी चार्जिंग सॉकेट सिर्फ एक होता था और यहाँ पे 2 वाटर बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। सामने यहाँ पे आपको ट्रे मिलता है जिस पे चादर उधर लोग रख देता है रेलवे स्टाफ लोग। बाकी सामने एक वहाँ पे विंड, ऐसा कुछ इंटीरियर है। और बाकी इधर भी ऐसा ही कुछ साइड अपर और साइड डोर में भी बिल्कुल ही सामने कर्टेन आपको मिल जाएगा। चार्जिंग सॉकेट एक मिल जाएगा। बाकी सामने पे भी AC विंड। एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा, पूरा दिखाते चलेंगे, मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद जर्नी हमारी हो रही है ब्लू ICF 3rd AC में। पंडित दीनदयाल पटना स्पेशल मेमो का भी एक्सेलेरेशन सही होता है भाई अपने सेंट्रल रेलवे का। मतलब क्या ही स्पीड में एंट्री की है यहाँ पे। अभी देखना खच ब्रेक मारेगी, रुकेगी। काफ़ी छोटा रैक होता है इन लोगों का, मेमो का। ये देखिए फाइनली जाके वहाँ पे रुक चुकी है। और जब एक्सेलरेशन होता है ना स्टार्टिंग टाइम तो भी काफ़ी तेज़ एक्सेलरेशन होता है इन लोगों का। ठीक है भाई, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। तो फाइनली अब यहाँ पे
टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं, 9:25 में डिपार्चर हो चुका है। डिपार्चर हो चला है हम लोग के ट्रेन का, काफ़ी देर तक रुकने के बाद। हालांकि ये सही चीज़ है कि हम लोग को ब्लू वाला ICF मिल गया है। रात के सुनसान में निकल रहा है हम लोग का ट्रेन यहाँ से। दानापुर देखो अभी खाली हो चुका है, और जब ये ट्रेन आई थी तो कितना क्राउड था आप लोगों ने भी देखा होगा। और एक बार ये ब्रेक टेस्टिंग, साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन दानापुर, डिवीज़न रेलवे स्टेशन होने की वजह से खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। स्टॉल्स हैं आपको, रात में भी खुला हुआ है, देख सकते हो आप। बैठने की काफ़ी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। वाटर वेंडिंग मशीन भी है। चलिए एज यूजुअल डिपार्चर के टाइम आपसे दानापुर स्टेशन के बारे में बात कर लिया। तो दानापुर स्टेशन जो है, स्टेशन कोड हो गया DNR। यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और खुद एक डिवीज़न रेलवे स्टेशन है। इस सेंट्रल रेलवे जोन में आता है ये स्टेशन। काफ़ी सारी डिमांडिंग ट्रेन भी चलती है दानापुर से बन के। दानापुर से सिकंदराबाद के लिए ये स्पेशल ट्रेन है, और इसका ही एक मेन ट्रेन चलता है दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दिन में चलती है वो 12:15 में हर रोज़। काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है। और एक ट्रेन दानापुर से SMBT बेंगलुरु के बीच में चलती है अपनी संघमित्रा एक्सप्रेस, वो भी काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है। तो इन दोनों ट्रेन की जर्नी मैंने कर रखा है। आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, चैनल पे लाइव है। बाकी बहुत सारी इस तरह से डिमांडिंग ट्रेन यहाँ से चलती है दानापुर से, जैसे कि दानापुर पुणे, बहुत सारी ट्रेन है, दानापुर उधना, दानापुर सूरत, काफ़ी सारी ट्रेन चलती हैं यहाँ से। डिमांडिंग ट्रेन इंडिया के कोना कोना के लिए। बाकी रात में डिपार्चर हो रहा है ठंडे के मौसम में। WAG-9 लोकोमोटिव सामने लेके आया हुआ था उसको, इंटरसिटी, राजगीर इंटरसिटी को। चलिए फाइनल डिपार्चर हो चुका है दानापुर रेलवे स्टेशन से। ये हो गया अपना मेन एंट्रेंस। अगर आप उधर रोड से आ रहे हो तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो ये अपना मेन एंट्रेंस हो गया। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। हालांकि दिन में या फिर शाम के टाइम पे अगर आप आओगे या फिर सुबह के टाइम पे आओगे तो काफ़ी क्राउड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अपने दानापुर रेलवे स्टेशन पे। बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है इस रूट का। दानापुर पुणे का अभी अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि अभी, क्योंकि अब उसका टाइम हो रहा है ना डिपार्चर का ही। अनाउंसमेंट हो रहा है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगाई जाने वाली है दानापुर पुणे एक्सप्रेस। तेईस 11:15 11:15 में खुलती है। और सामने यहाँ पे देखिए WAG-5 लोकोमोटिव। वैसे भी रात का टाइम हो चुका है, और ट्रेन हमारी डिपार्चर हो चुकी है, तो बाहर कुछ ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकते। वैसे भी बहुत बार मैंने दिखाया इस रूट में। अगला स्टॉपेज हम लोग का आरा होने वाला है। कोशिश करेंगे आरा में आपसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि रात का टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो सोएंगे भी, मौसम भी ठंडा का हो रहा है। और हम लोग जा रहे हैं किसी स्पेशल जर्नी के लिए जा रहे हैं। वीडियो में बने रहिए, बता देंगे किस स्पेशल जर्नी के लिए जा रहे हैं। तो थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है, तो चलते हैं। मैं गेट बंद कर देते हैं। एज यूजुअल आपको पता है कि अगर रात में डिपार्चर हो ट्रेन का तो आपको इस तरह से गेट को बंद कर देना होगा। जैसे आप गेट बंद कर दो, और बाकी चलो चल लेते, थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं हम लोग भी आराम में। अब डायरेक्ट आपसे मुलाकात करते हैं। तो ट्रेन को हम लोग को यहाँ पे लूप पे लगा दिया गया है नेवरा स्टेशन पे, और पीछे से कोई तो ट्रेन आ रही है। और इनसे तो बैप 7 लग रहा है। बैप 7 ही है। उपासना एक्सप्रेस, तो यहाँ पे उपासना एक्सप्रेस अब हम लोग को ओवरटेक करके जा रही है। तो स्पेशल ट्रेन का यही कहानी, कोई भी आके ओवरटेक करके जाता है।
लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, 1 घंटा हम लोग लेट हो चुके हैं। फाइनली हम लोग आरा पहुंच चुके हैं। कुछ पैसेंजर यहाँ से भी ऑन बोर्ड होने वाले हैं आरा में। तो ट्रेन फिलहाल पहुंच चुकी है अपनी आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन पीरो, विक्रमगंज, भभुआ होते हुए सासाराम की तरफ निकल जाती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए साउथ विहार लगी हुई है जो कि आरा से दूर के बीच में चलती है, और यहाँ पे अपना लोकल EMU लोकल है। अक्सर जब भी दिन में भी आएगा ना तो आपको ये लोकल यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी उस तरफ से कोई तो ट्रेन क्रॉस हो रही है, चल के देखते हैं एक बार, अगर मिल गई तो सही है। हाँ उधर देखिए जनता एक्सप्रेस जा रही है लोकमान्य तिलक पटना। तो चलो ये चीज़ तो अच्छा हुआ कि आरा में हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेन क्रॉसिंग भी देख लिया है। यहाँ पे जनता एक्सप्रेस से क्रॉसिंग हुआ हम लोग का, यहाँ पे लोकमान्य तिलक से आ रही है, पटना जा रही है। आरा स्टेशन पे सामने देखिए बिल्डिंग में मधुबनी पेंटिंग बना हुआ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाऊं एक बार, ताकि डिपार्चर हो चला है हम लोग का यहाँ आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। BGS रेलवे स्टेशन है, आपको पता है क्राउड अच्छा होता है आरा रेलवे स्टेशन में। आप लोगों ने बहुत बार देखा है मेरे साथ, दिन में शाम में। संपूर्ण क्रांति से जर्नी हुई है, तेजस से जर्नी हुई है, नॉर्थ ईस्ट से जर्नी है, बहुत सारी ट्रेनों से, ना जाने कितने ट्रेनों से हम लोगों ने इसको आरा स्टेशन को क्रॉस किया। क्योंकि आपको पता है हम लोग का यही रूट है, दिल्ली जब भी जाना तो हम लोग आरा होके ही जाना है। बहुत बार मैंने आप लोगों को दिखाया है। और देखो रात के टाइम पे भी क्राउड अच्छा खासा है यहाँ पे स्टेशन पे, देख रहे हो ना आप। अब गांव देहात के जो लोग रहते हैं यहाँ पे, अब रात में ही आके मतलब 7-8 बजे ही आके स्टेशन पे वेट कर लेते हैं। क्योंकि क्या है कि उनका फिर ट्रेन और रात में 11 बजे है, 12 बजे पे, तो फिर देहात वाले एरिया से यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा। आरा स्टेशन आने के लिए कोई गाड़ी उड़ी उन लोगों को नहीं मिलेगा, इस वजह से वो लोग पहले ही आ जाते हैं यहाँ पे। बाकी हम लोग का फाइनली डिपार्चर यहाँ से आरा जंक्शन से हो गया। बाकी आरा से कौन कौन मेरे वीडियो को देखता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और रैक जो है मिक्स है रैक, आगे देखो तो उत्कृष्ट ICF है और हम लोग का ब्लू ICF है। आगे भी फिर ब्लू है लेकिन मिक्स है। सामने पानी टंकी से बन रहा है शायद, मेरे हिसाब से तो पानी टंकी बन रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या बन रहा है। ये अपना आरा का वॉशिंग लाइन हो गया, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। चलिए फाइनली डिपार्चर हो चुका, तो इसको हम लोग बंद कर लेंगे एज यूजुअल। रात के टाइम पे कभी भी ट्रेन आपकी निकलती है प्लेटफॉर्म से तो आप इसको बंद कर लो, अपने सिक्योरिटी पे ही बात आ जाती है। तो जगह हुए ही थे इसलिए आरा में आप लोग से मुलाकात कर लिए। अगला स्टेशन अक्सर आने वाला है। वैसे स्टॉपेज तो इसका कम ही है, मैंने जैसा कि शुरू में ही आपको बताया था कि अपने रानापुर सिकंदराबाद का जो स्टॉपेज है सिमिलर बिल्कुल उसी तरह का स्टॉपेज है। वैसे चलिए रूट आपको फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग का जो रूट होने वाला है, अभी हम लोग फिलहाल आ रहे हैं। आरा के बाद फिर हम लोग बक्सर जाएंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जाएंगे, प्रयागराज छिलकी और फिर हम लोग मानिकपुर तक बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ हम लोग का आज रूट होने वाला है। तो निकल रही है अच्छा रफ्तार में। अच्छे रफ्तार में यहाँ पे निकल रही है कोई ट्रेन। बक्सर रेलवे स्टेशन जगे हुए थे तो सोचे कवर कर ले आप लोगों के लिए, नहीं तो लोगों का कंप्लेन आ जाता है कि रूट को हमारे छोड़ दिए, हमारे स्टेशन को छोड़ दिए। तो भाई जगे हुए थे इस वजह से कवर कर लिए। तो बक्सर को बहुत पहले भी हम बहुत बार कवर कर रखे हैं। नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि टोपी उपी नहीं लगा रखे और मौसम ठंडा का हो रहा है। बस जगे हुए थे इसलिए दिखाना जरूरी था। वैसे नींद नहीं आ रहा था हमको, तो जगे हुए ही थे। और यहाँ देखिए डिब्रूगढ़ राजधानी बक्सर में
डिब्रूगढ़ राजधानी। उम्मीद तो था कि ओवरटेक होगा, लेकिन बक्सर में होगा ये उम्मीद नहीं था। आगे देख लो भाई, कुहासा पूरा हो रहा है, ठंडा बढ़ चुका है अब। तो अभी डिब्रूगढ़ राजधानी आगे निकली है, इस वजह से हम लोग को यहाँ पे अभी रुका गया है। काफ़ी देर तक हम रुकेंगे, तकरीबन 10 मिनट तक तो रुकेंगे। ठंडा बढ़ गया है। और एक चीज़ जो मैं आपको अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, रात के टाइम पे कभी भी गेट खोलो ना, जब आप अंदर जाओ तो बंद कर लिया करो, क्योंकि अगर किसी तरह का कुछ बात आ जाए तो आपके ऊपर आ सकती है वो बात। तो इस वजह से अपने सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का कभी भी आप लोग अगर जर्नी कर रहे हो ट्रेन में तो गेट को प्लीज़ लॉक कर दिया करो। बाकी हम जगे हुए थे, इस वजह से स्टेशन बक्सर कवर कर लिए, नहीं तो बहुत बार मैंने आप लोगों के लिए बक्सर स्टेशन कवर किया, आप लोगों को भी पता है। बाकी देखते हैं, राजधानी अभी निकली है तो कब हम लोग को यहाँ से सिग्नल डिपार्चर मिल रहा है। तो चलिए फाइनली यहाँ 20 मिनट रुकने के बाद हम लोग को डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। 20 मिनट का तो हॉल्ट नहीं था, लेकिन राजधानी से ओवरटेक खाने के बाद हॉल्ट बन गया 20 मिनट, क्योंकि आगे राजधानी जा सकते तो पीछे से हम बढ़ नहीं सकते ना। बाकी रात के टाइम में भी यहाँ पे भी बक्सर रेलवे स्टेशन पर भी क्राउड अच्छा है, पब्लिक लोग हैं यहाँ पे। बक्सर ऐतिहासिक जगह है, कभी भी आप आओ तो बक्सर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। बक्सर किला, चुनारगढ़, ये सब आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। मनसा देवी का मंदिर भी है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, आप लोग एक्सप्लोर कभी भी कर सकते हो। ये देख लो, पहले के ज़माने में जो होता था वेटिंग एरिया, आज भी बक्सर पे बना हुआ है। बाकी फाइनली डिपार्चर हम लोग का हो चुका है बक्सर रेलवे स्टेशन से, और उधर से कोई तो ट्रेन क्रॉस हो रही है। चलिए देखते हैं कौन सी ट्रेन हो रही है इधर। इस ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है, कोई तो क्रॉसिंग हो रहा है यहाँ पे, कोई तो ट्रेन अभी बक्सर पहुँच रही है। चलिए, नाम तो क्लियर नहीं दिख पा रहा है और मैंने ट्रैक तो नहीं किया है कौन सी ट्रेन है, लेकिन कोई तो ट्रेन यहाँ पे क्रॉस हो रही है अंधेरे में, बक्सर स्टेशन पर पहुँच रही है। अगर मैं गेस करूँ तो ये हो सकती है भगत की कोठी कामाख्या, डीजल इंजन के साथ जो चलती है, क्योंकि मैंने आगे डीजल इंजन का आवाज़ सुना था। चलिए, अब ये दोनों गेट जो है हमारी जिम्मेवारी है बंद करना, इधर वाला भी और इधर वाला भी। बाकी सोने का कोशिश तो कर रहे, नींद तो नहीं आ रहा है, तो देखते हैं जहाँ तक जगह रहेंगे इस तरह से चलेंगे। आप लोग को रेल फैनिंग, नाइट रेल फैनिंग कराते हुए चलेंगे। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ ट्रेन अच्छा पैक होने वाली है। हम लोग के कोच में भी काफ़ी सारे पैसेंजर चढ़े हैं यहाँ पे, और बगल वाले कोच का भी वही हाल है। बाकी आप इधर देख लो, कुहासा छाया हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 7 नंबर पे हम लोग आए हैं यहाँ पे, और ये ब्लू लाइट से अपना कमाल का लगता है। हाँ जी भाई जी, तो क्या हाल चाल है। रात के 2:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय में स्वागत है आप सभी का। स्टेशन के बारे में अगर बताऊँ तो मैंने बहुत पहले भी आपको बताया, हर बार बताता हूँ। स्टेशन कोड हो गया DDU, और यहाँ का जो मार्शलिंग यार्ड है एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, जो कि 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। आउटर पे अभी हम लोग जब इन कर रहे थे तब वो हम लोग क्रॉस किया, अभी हम अंदर थे इस वजह से दिखा नहीं पाए हैं। बहुत बार आप लोग को दिखाए हैं इस चीज़ को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टोटल जो है 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, और बहुत ही बिजी और बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है भारतीय रेलवे के नज़रिए से। दिन भर में काफ़ी सारे ट्रेन यहाँ पे आती जाती हैं, और बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। अभी भी देखोगे अगर प्लेटफॉर्म 7 और 8 पे तो क्राउड अच्छा खासा हो रहा है। और विंटर जो है ना, देख लो इधर महसूस हो रहा है विंटर। सामने अगर थोड़ा सा जूम मारूं तो आपको फॉग नज़र आ रहा होगा। आगे कुछ नहीं दिख रहा है, विजिबिलिटी है जो कि कम है, बिल्कुल कम है। जीरो नहीं बोल सकते लेकिन कम है, ऐसा कुछ है हाल अभी फ़िलहाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने आपको बोला, एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे मालगाड़ी लोग का मूवमेंट होता रहता है। रात के 2:45 में भी यहाँ पे देख लो मालगाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, रेक मूवमेंट हो रहा है। चलिए फाइनली 10 मिनट रुकने के बाद हम लोग की ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर सिग्नल दे दिया जा चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 7 नंबर प्लेटफॉर्म से। स्टॉल हैं खुले हुए रात के टाइम पे भी, और पैसेंजर लोग जो हैं अपने
ट्रेन का वेट कर रहे हैं यहाँ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे सो के। सैल्यूट है भाई ऐसे लोगों को जो इतने ठंडे में भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे सो जाते हैं। देख लो, सैल्यूट है इन लोगों को। वाटर वेंडिंग भी है और स्टॉल भी खुला हुआ है। खास जंक्शन रेलवे स्टेशन है भारतीय रेलवे के नज़रिए से, जैसे कि मैंने आपको बताया। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय में पहले के समय में जब डीजल इंजन पर ट्रेनें चलती थी ना, तो यहाँ पर डीजल फ्यूलिंग का भी काम किया जाता था। हमारे ट्रेन के क्रू भी चेंज हुए हैं, यानी कि ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट भी। तो ऐसा कुछ है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पहले इसका नाम मुगल सराय था, सरकार इसका नाम बदल के अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दी है। जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन प्रयागराज की तरफ बढ़ जाती है, जिसमें हम लोग बढ़ने वाले हैं। एक लाइन यहाँ से गया की तरफ बढ़ जाती है, पटना वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से वाराणसी यानी कि बनारस की तरफ बढ़ जाती है। इसलिए खास रेलवे स्टेशन है, जंक्शन पॉइंट है। फाइनल डिपार्चर हो गया हम लोग का पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। चलिए इस तरफ देखते हैं कुछ इस तरफ का प्लेटफॉर्म। तो यहाँ कोई तो पैरेलल ट्रेन निकल रही है हम लोग के साथ साथ। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। हम लोग को धीरे कर दिया गया तो वो निकल जाएगी आगे। अच्छा, पुणे दानापुर डिपार्चर हो चुका है साथ में हम लोग के। और देखिए इतनी प्रायोरिटी है ना पुणे दानापुर ट्रेन को, हम लोग से 1 घंटे के बाद चली है। और यहाँ पे हम लोग के साथ पैरेलल डिपार्चर मिला है भाई डीडीयू से। हाँ हाँ, पुणे दानापुर सहरसा रेक शेयरिंग हो चुका है। सहरसा से भी चलती है किसी किसी दिन अल्टरनेट पे। बाकी ये तो शान है हमारी, दानापुर की जान है ट्रेन, दानापुर पुणे। आगे वही निकलेगी, लेकिन देखते हैं, मज़ा आएगा। आप लोग बने रहिए वीडियो में। दिन होता तो मज़ा आता है एक चीज़ दिखाने में आप लोग को। एक तरफ LHP और एक तरफ ICF, दोनों में लग चुकी है रेस। दोनों आ रही हैं दानापुर से, एक जा रही है पुणे, एक जा रही है सिकंदराबाद। एक हवाई डेली की डेली डेडिकेटेड फुल प्रायोरिटी वाली ट्रेन अपनी दानापुर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और एक है अपनी दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन। और अब लगता है कि हम लोग भी ट्रेन का एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन देखने वाली बात नहीं। मैं श्योर हूँ कि आगे वही निकलेगी, दानापुर पुणे ही आगे निकलेगी। बाकी इस तरह का जब भी मिल जाता है ना पैरेलल तो मज़ा आ जाता है। दिन में मिलता तो काफ़ी कुछ मैं आपको दिखा पाता, आगे तक भी दिखा पाता, लेकिन यहाँ रात के टाइम में आपको ज़्यादा कुछ मैं दिखा नहीं पा रहा। लेकिन मज़ा आ रहा है फिर भी, मैं तो इस चीज़ को फील कर रहा हूँ ना। आप लोग वीडियो से क्या ही फील करोगे, मैं लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ फील कराने का। अभी देख लो आप, दानापुर पुणे आगे निकल रही है। मैंने बोला ही था दानापुर पुणे ही आगे निकलेगी। भाई आप खुद सोचो ना, हम लोग चले थे वहाँ से 9:40 में चले थे, और इसका 11:15 में तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वहाँ से चलिए, दानापुर से चलिए। और यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय में हम लोग को पैरेलल देखने को मिल गया। मतलब कि मैं अंदर जब सो रहा होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को ओवरटेक करके आई होगी है दानापुर पुणे, बिल्कुल ओवरटेक की होगी, तभी यहाँ पे आगे आ चुकी है। मैं देखो भाई, टिकट नहीं मिलता इस ट्रेन में। जिस दिन टिकट मिल जाएगा ना उस दिन निपटाऊँगा इस ट्रेन को। लेकिन बहुत जल्द ही मैं इस ट्रेन को निपटाने वाला हूँ। दानापुर पुणे को बहुत जल्दी ही मैं करने वाला हूँ, इस ट्रेन में जर्नी करने वाला हूँ। टिकट का जुगाड़ तो कर रहा हूँ, टिकट अगर मिल गया तो ठीक है। टिकट तो मैंने एक बार डाल भी रखा था, कंफर्म भी हो गया था, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा चीज़ हो गया कि मतलब इस ट्रेन को नहीं पकड़ पाए हम, कहीं और हमको निकलना था, इस वजह से इस ट्रेन को छोड़ दिया था। टिकट मेरा हो गया था एक बार कंफर्म, फिर एक बार ट्राई करेंगे और इस बार इसकी जर्नी ज़रूर करेंगे। रात के टाइम में ठंडे के मौसम में गेट पे खड़े होकर डिपार्चर दिखाना। देखो जनरल कितना खटासम ठस पैक है भाई, इसका बहुत डिमांड है भाई इस ट्रेन का। जनरल का हाल आप लोग चेक करो एक बार, मैं चेक करो जनरल भाई साहब, मैं देख रहा हूँ ना गेट पे वही पैक है भाई जनरल। पूरी की पूरी पैकम पैक जा रही है दानापुर पुणे। जनरल में तो अच्छा खासा क्राउड था, बाकी स्लीपर भी पैक है इसका। टिकट मिलता ही नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। दानापुर पुणे फाइनली हम लोग से आगे निकल गई, और उधर कोई तो ट्रेन, मेमू ट्रेन है, लोकल ट्रेन, उसका अराइवल हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। तो ज़बरदस्त का रेल फैनिंग हो गया हम लोग का यहाँ पे, डीडीयू से निकलते के साथ ही। कमाल का रेल फैनिंग।
बाकी अंधेरा ज़्यादा कुछ आपको दिखाएंगे नहीं। चलते हैं अब अंदर, और एज यूजुअल जब भी अंदर आओ तो इस गेट को लॉक कर दो। भाई सीट पे तो आ चुके हैं, सोने का फिर ट्राई करते हैं। नींद लग गया तो ठीक है, नहीं तो प्रयागराज चौकी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम। मॉर्निंग दोस्तों, एक्चुअली अभी पता है क्या हुआ मेरे साथ। एक्चुअली आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि जहाँ पे आपको जगना है वहाँ पे आप सो रहे होते हो, और जहाँ पे आपको सोना है वहाँ पे आप जग रहे होते हो। अभी जस्ट मानिकपुर स्टेशन आया और निकल गई गाड़ी और हम सोए रह गए। भाई मेरा जो जर्नी था ना इस ट्रेन में मानिकपुर तक ही था। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि स्पेशल जर्नी के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली हम मानिकपुर जा रहे थे उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति करने के लिए, लेकिन देखो अभी हम सोए रह गए और अब ट्रेन यहाँ मानिकपुर से आगे निकल गई है। तो देखते हैं अगला स्टॉपेज जो सतना है, शायद हमको सतना तक जाना पड़ सकता है। अगर बीच में कहीं रुक जाती है किसी पार्टिकुलर स्टेशन पे गाड़ी अगर रुक जाती है तो शायद हम चेंज कर लें, आ सकते हैं, रिटर्न आ सकते हैं। बाकी देखते हैं, अपडेट करेंगे आपको। तो ये घटना घट गया भाई आज इस जर्नी में मेरे साथ। तो आप लोग भी सचेत रहिए कभी भी अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं। एक तो ट्रेन लेट थी भाई, तो आराम से हमसे लेटे हुए थे कि कभी न चलो पहुँच जाएंगे। और इतना लेट थी भाई, मतलब कि हम लोग को यहाँ पे सुबह में 5 बजे पहुँचना था, अभी 8 साढ़े 8 हो रहा है और अभी जस्ट निकली है ट्रेन और मेरी नींद खुली है। तो ये हुआ भाई आज के इस जर्नी में। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, आगे किस स्टेशन को उतर रहे हैं, क्योंकि अब विदाउट टिकट भी हो चुके हैं और मेरे पास टिकट भी नहीं है कोई पर्याप्त। वो एक और समस्या है। अब जहाँ उतरेंगे वहाँ टीटी चेक कर सकते हैं। वहाँ से आने का तो चलो मैं ले सकता हूँ, अपने मानिकपुर तक का टिकट तो मैं ले लूँगा, लेकिन अभी यहाँ से जहाँ पे उतर रहा हूँ, सतना उतर रहा हूँ, कहाँ उतर रहा हूँ अपडेट करूँगा आपको। मानिकपुर से पहले जो ट्रेन है ना अपनी सारे छोटे छोटे हॉल्ट पे भी रुक रही थी। अब देखिए मानिकपुर से बाद दिन होने के बाद गाड़ी जो है रफ्तार से भाग रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, तो अभी सतना स्टेशन आने वाला है और गेट पे आके खड़े हो चुके हैं लगेज के साथ। भाई जब देखो कितना हेक्टिक हो जाता है। अभी फिर सतना जाना, फिर सतना से रिटर्न आना। एक और चीज़, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। अब सतना जाने के बाद जो मेरा ट्रेन है ना वहाँ से, मतलब मैंने अभी चेक किया था मानिकपुर के लिए कोई ट्रेन, तो कोई अम्बेडकर नगर पटना स्पेशल ट्रेन आ रही है और वो भी कट टू कट, मतलब पहुँचूँगा और जस्ट पहुँचने के साथ ही वो भी आ जाएगी। तो टिकट लेने में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर टिकट लेने अगर मैं भागूंगा तो कहीं ट्रेन ना मिस हो जाए। चलो पहले चलते हैं सतना में, पहुंचते हैं, देखते हैं क्या है कंडीशन, क्या है सिचुएशन वहाँ पे। उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से डील करेंगे, सारी चीज़ों को अपडेट करेंगे आपको। बस वीडियो में बने रहिएगा। आज तो दिक्कत हो ही गया हमको, बाकी बस कुछ ही समय में हम लोग सतना पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ से जो ट्रेन मेरे को बदलना है वो भी बस आ ही रही होगी। तो फटाक से देखना होगा मेरे को किस नंबर पे आ रही है। तो भाई फाइनली यहाँ सतना जंक्शन पे तो उतर चुके हैं और देखिए फ्लाईओवर के थ्रू अब जा रहे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अनाउंसमेंट मैंने सुन लिया, 2 नंबर पे ही आ रही है अपनी गाड़ी, वो अम्बेडकर नगर पटना स्पेशल ट्रेन। तो टिकट अगर जाएंगे लेने तो ट्रेन छूट जाएगा। तो जो भी होगा देखा जाएगा भाई, ट्रेन के अंदर ही देखा जाएगा, मैनेज किया जाएगा, फाइन भरा जाएगा। चल रहे हैं अभी हम फिलहाल। बाकी देख लो ऐसा है सतना स्टेशन। ऐसा कुछ है, ऊपर से सतना स्टेशन नज़र आता है। मालगाड़ियाँ बहुत चलती है इस रूट पे।
कोयले का पूरा वो होता है इस वजह से। तो ये देखिए आ चुकी है हम डॉक्टर अम्बेडकर नगर पटना स्पेशल। अब इसी को पकड़ के हम रिटर्न जाएंगे वापस मानिकपुर तक। तो कोई पर्याप्त टिकट तो नहीं है, एसी में नहीं जाएंगे, स्लीपर में चढ़ेंगे, विशेष गाड़ी अम्बेडकर नगर पटना। जनरल भी खाड़ी है, जनरल में भी चल सकते हैं हम लोग इसके अंदर, जनरल में ही चलते हैं, रिस्क नहीं लेना भाई। तो क्या है कि अभी अपने पास कोई पर्याप्त टिकट तो है नहीं, फाइन भरवा लेंगे। टिकट लेने जाते तो ट्रेन मिस हो जाती है। और मैंने देखा अभी जब मैं प्लेटफॉर्म पे आया, जब ट्रेन आई तो मैंने देखा कि जनरल भी खाली था। तो अभी जनरल में ही हम चढ़ गए हैं, क्योंकि जनरल का फाइन भी तो कम ही होगा, क्यों ज़्यादा भरना फाइन। इस वजह से जनरल में अभी आके बढ़ चुके हैं, पूरा खाली है। आप देख सकते हो जनरल का हाल, मैं आपको दिखा दूँ। ऐसा कुछ खाली सा है जनरल अपने ट्रेन का, इसलिए जनरल में आके बैठ गए हैं। बाकी देखिए चलते हैं, सफ़र को पूरा करते हैं, मानिकपुर पहुंचते हैं। भाई बहुत हेक्टिक हो गया भाई, क्या ही कर सकते हैं हम। चलिए भाई 10 मिनट रुकने के बाद यहाँ गाड़ी सतना जंक्शन से डिपार्चर हो रही है। सतना स्टेशन के बारे में बता दें, यहाँ पे किसी भी ट्रेन के फ्यूल चेंज होते हैं मोस्टली, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ख़ासकर इन सब ट्रेनों में, गुड्स ट्रेनों में, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर ये लोग चेंज होते हैं। यहाँ पे लगी हुई है अपनी दुनिया की सबसे पावर लोकोमोटिव इंजन WAG-12। ये फाइनली पार्चर हो गया हम लोग का सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बहुत हेक्टिक हो गया आज मेरे लिए। तो देखते हैं ये कब पहुँचाती है हम लोग को वहाँ पे मानिकपुर। सामने यहाँ पे माल गोदाम सीमेंट लोड होता है सतना में, आपको पता है सीमेंट उत्पादन में बहुत फेमस है सतना। मध्य प्रदेश के नज़ारे की बात ही कुछ और होते हैं। यहाँ पे देख लो, हरे हरे खेत में गेहूं की खेती हो रही है और सामने पहाड़, क्या ही खूब लग रहा है। और यहाँ पे सरसों के पीले पीले फूल उगला रखे हैं ना, क्या ही खूब लग रहा है। फाइनली अब हम लोग मानिकपुर पहुँच रहे हैं और इसी जनरल से हम पहुँच गए यहाँ सतना से मानिकपुर तक आए गए। टिकट तो लिखे नहीं थे और कोई टीटी भी नहीं है। बाकी देखते हैं प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद कोई टिकट आएंगे, कर लेंगे मैनेज यार, इतना तो है ना अपने पास नेगोशिएशन पावर। आप लोग देखे होंगे मेरा नॉर्थ ईस्ट वाला वीडियो, जब पटना से दिल्ली बिना टिकट के जा सकते हैं, तो सतना से मानिकपुर हमारे पास हम उसको बोलते हैं 30 स्टेट की मूवी है, कर लेंगे मैनेज भाई, कोई नहीं। बाकी देख लीजिए हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट मानिकपुर फाइनली। सुबह में पहुंचने वाला था यहाँ पे। वैसे वो वाली भी ट्रेन हम लोग की लेट ही थी। प्लेटफॉर्म पे उतर के डिटेल बताते कितना लेट थी और कितने बजे पहुंचने वाले थे और अब कितने बजे हम लोग पहुँच रहे हैं, टोटल कितना टाइम हम लोग ख़राब हुआ, सब प्लेटफॉर्म पे चल के आपको डिटेल में बात करते हैं। उस तरफ जो आप देख रहे हो ना ट्रेन लगी हुई है, उस तरफ जो आप देख रहे हो ना ट्रेन जो लगी हुई है, उसी ट्रेन को हम लोग को पकड़ना है। सामने उसी ट्रेन में हम लोग की जर्नी है, खास ट्रेन है, वो आपको अगले ब्लॉग में ही पता चलेगा किस ट्रेन में हम लोग की जर्नी है। बाकी फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं मानिकपुर जंक्शन। अब टाइम देख लो 11:07 हो रहे हैं और हम लोग फाइनली अब पहुँच चुके हैं मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अगर उस ट्रेन से अगर हम उतर जाते हैं यहाँ पे, जिस ट्रेन से हम आ रहे थे, यानी कि दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन से उतर जाते अगर हम, तो वो ट्रेन भी लेट थी, 4 घंटे लेट थी उसका। वैसे जो टाइम है यहाँ पे सुबह 5 बजे और 8 बजे यहाँ पे आई थी, क्रॉस हुई थी और हम सोए रह गए थे और आगे चले गए थे सतना तक। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, यानी कि तकरीबन 8, 9, 10 यानी कि 3 घंटा ऑलमोस्ट हम लोग का ख़राब हुआ है यहाँ पे। बाकी खाने पीने की चीज़ आपको सुबह के टाइम पे भी यहाँ पे अवेलेबल है, मिल रहा है। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं कोई होटल देखते हैं, स्टे करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद हम लोग की जो जर्नी होने वाली, बहुत ही खास ट्रेन में जर्नी होने वाली, वो आपको अगले ही ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। वैसे मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मैंने आपको बताया है किस ट्रेन में हम लोग की जर्नी होने वाली है। देखो वहाँ पे सामने लगी हुई है रेड LHB,
चलो मैं बता ही देता हूँ, उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति है जिसमें अब हम लोग जर्नी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली जर्नी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।